हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? कल हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एसिड कैटलिस्ट एडिशन ऑफ वाटर बताए थे लेक्चर में। केवल एक ही एग्जाम्पल उसमें बता दिए थे। थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाती है तो अपलोड नहीं होता है, इसलिए हम इसमें केवल उसका एग्जाम्पल बताएंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये में क्या पूछा है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछता है कैटलिस्ट के बारे में, एसिड कैटलिस्ट। एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल एग्जाम्पल की ही बात करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है इसका, इसीलिए मैं इस टॉपिक का नाम भी लिख दिए एसिड कैटलिस्ट, ताकि आपको पता चले कि इसी टॉपिक से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या हमें पूछा यहाँ पर फाइंड हमें करना है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट हाइड्रेशन, मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन हमें पूछ रहा है। मेजर प्रोडक्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जो हमारा एल्कीन का जो हमारा एडिशन होगा वो हमारा H2O जो हमारा होगा वो किस पे अटैक करेगा, 3 डिग्री पे अटैक करेगा, 2 डिग्री पे कि 1 डिग्री पे। तो हमने बताया 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमें पूछा है CH3CH और CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा A हो जाएगा, और ये B CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये हमारा CH3 में कंपेयर करना है इसमें। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा किसका कम, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा A। और C वाला CH3, यहाँ पर CH3C और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें आपको रेट कंपेयर करना है। ये हमारा C इधर लिख दे रहे हैं, ये हमारा A और ये हमारा B, ये हमारा C। ठीक है, इसमें आपको कंपेयर करना है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन मेजर प्रोडक्ट होगा किसका, C वाला होगा, B वाला होगा, A वाला होगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बॉन्ड, ये कौन सा हमारा कार्बोकैटायन हुआ, 1 डिग्री, 1 डिग्री एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये डबल बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री, एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आपको कंपेयर करना है, जल्दी कंपेयर करिए। चलिए पॉज करके बताइएगा। ये हमारा 1 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री, ये हमारा 3 डिग्री। आपको हम बताए रेट ऑफ हाइड्रेशन में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। जो हमारा एडिशन होगा H2H3O का, H2O प्लस H प्लस का एडिशन हुआ, क्या बनाया हमारा, H3O बनाया, H3O प्लस, यानी कि H प्लस और HOH, H और OH। जो हमारा H2O होगा, एडिशन होगा जिस H2O का, वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे कि इस पॉजिटिव पे, इस पॉजिटिव पे, किस पे अटैक करेगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, C, सबसे पहले C आ जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री है तो हमारा H2O पहले यहीं पर अटैक करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, C वाला हमारे पहले आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा देखिए पहले इसका IUPAC नेम करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2, ये 3 4, क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, और ये ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन हो जाएगा ना हमारा, ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे आप देखिए, अब आप बोलेंगे ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, आप तुरंत लगाएंगे CBA, आप तुरंत लगाएंगे यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा हमारा C होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद A होगा। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे आप देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन
ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर हम देखेंगे डबल बॉन्ड के बगल वाला और ये डबल बॉन्ड के बगल वाला, कितने हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दोनों को बगल बगल में 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा के पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे पॉजिटिव के साथ चाहे डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, आप बोलेंगे नहीं बी ही होगा, नहीं बी होगा, ए होगा ही नहीं। तो आप देखिए ये हमारा जो प्राइमरी हमारा एल्कीन है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये भी हमारा क्या है सेकेंडरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो स्टेबल है ना, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन लिया है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये बोलेगा हम वाटर को क्यों ऐड करें, हम ऐड नहीं करेंगे, हम तो स्टेबल हैं। और ये बेचारा बोलेगा 2 अल्फा हाइड्रोजन है, पॉजिटिव H2O को ऐड कर लेते हैं, हो सकता है हमें स्टेबिलिटी मिल जाए। और ये बोलता है एटीट्यूड में बोलता है कि हम नहीं, हम क्यों वाटर को ऐड करें, हम क्यों पानी को ऐड करें, हम नहीं ऐड करेंगे, हम तो पहले से ही स्टेबल हैं। ठीक है, और ये बोलेगा कि 1 डिग्री है, हो सकता है स्टेबल ही हो जाए। चलो रिएक्शन जल्दी से कर लेते हैं। सबसे फास्ट रिएक्शन किसका होगा, इसका होगा, लेस एल्कीन है ना ये, यहाँ पर हमारा क्या है लेस एल्कीन है ना ये, आप ऐसे बोल सकते हैं मोर रिएक्टिव, लेस एल्कीन मोर रिएक्टिव, लेस एल्कीन मोर रिएक्टिव। कौन हो जाएगा हमारा बी सबसे पीछे चला जाएगा, बी हमारा सबसे पीछे, यानी कि सी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, सी सबसे पहले आएगा क्योंकि सी हमारा 3 डिग्री है। ठीक है, हमारा जो H2O होगा यहाँ पर आके अटैक करेगा। इसमें दोनों में कंफ्यूजन है, तो ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब स्टेबल लग रहा है, और दोनों तरफ से क्या है CH3 मतलब एकदम बधा है, स्टेबल की तरह लग रहा है। तो ये बोलेगा हम पानी को क्यों ऐड करें, हम ऐड ही नहीं करेंगे। और ये इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो वो ये सोचता है कि हम पानी को ऐड कर लें, हो सकता है हमें स्टेबिलिटी मिल जाए, इसलिए ये क्या करता है फास्ट रिएक्शन होता है, इसमें जल्दी से हम रिएक्ट कर लेते हैं और जल्दी से स्टेबल हो जाते हैं। ये बोलता है हम नहीं करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा मामला चलता है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल में। एसिड बेस से अगर एसिड कैटलिस्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, करके आएंगे। दूसरा, जैसे हमें मेजर प्रोडक्ट पूछे, जैसे यहाँ पर है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट H2SO4 H+ और HOH यानी कि H2O। ठीक है, H2SO4 है। यहाँ पर हमें पूछा है इसमें कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर H2SO4 है और H+ OH लगाना है, तो हम क्या करेंगे CH3, यहाँ पर क्या कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। ठीक है, पहले लिख देते हैं उसके बाद बताते हैं। CH और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर शिफ्ट होगी, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर ही हमारा OH ग्रुप अटैच करेगा और यहाँ पर CH3 लग जाएगा, यहाँ पर CH3 लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो H+, वो डबल बॉन्ड जो हमारा H+ है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगता है जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगता है जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पर हमारा OH लगता है, यानी नेगेटिव वाला ग्रुप, इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं ना। तो ये हमारा, इसको हटा के हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ 3 कर देंगे CH3। कौन सा रूल फॉलो हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, हर जगह मार्कोनिक, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, हर जगह मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होती है। जहाँ पर अगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने लगेगा वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगी, इसलिए आप मैकेनिज्म से भरोसा रखिए।
मैकेनिज्म इसका करेंगे तब हमको ज़्यादा क्लियर होगा। आइए मैकेनिज्म करते हैं, देखते हैं मार्कोनी का रूल सही है या गलत। मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म पे भरोसा करेंगे हम लोग। इसी को उतार लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन किसका, एल्कीन का। क्या हो जाएगा, एल्कीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा। एल्कीन का जब प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोन यानी कि H+, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ऐड होगा, इसलिए हम प्रोटोनेशन करवाते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पे H+, यही हमारा H+ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर पहले शिफ्ट करके देखते हैं, एक जगह इधर शिफ्ट करके देखते हैं, दोनों देखते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बगल शिफ्ट हुई, क्या हमें मिलेगा, CH3CH। और जब इधर हम शिफ्ट किए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पर CH3 यानी कि हमारा H+ ऐड हो गया। और दूसरा हमारा इधर जब शिफ्ट हुआ, जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो क्या बना, क्या मिला हमें, CH3 और क्या मिला, CH2 और CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन ही बोल लीजिए। ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री। अब बताइए हमारा जो H2O होगा कहाँ पर अटैक करेगा, जो हमारा एडिशन H2O का जो एडिशन होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, 2 डिग्री पे या 1 डिग्री पे। ओब्वियसली 2 डिग्री पे अटैक करेगा, क्योंकि 2 डिग्री हमारा स्टेबल है, इस पे अटैक नहीं करेगा, इस पे अटैक नहीं करेगा। आप दोनों तरफ बॉन्ड को शिफ्ट करके देख सकते हैं तीर को, ठीक है। इधर घुमाएंगे तो ये 1 डिग्री आएगा और इस बगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेंगे तो 2 डिग्री आएगा। हमें 2 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री पे हमारा अटैक करेगा क्योंकि हमारा स्टेबल होता है 2 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन यानी कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हो जाएगा दूसरी स्टेप में, दूसरी स्टेप में हमारा H2O अटैक करेगा। दूसरे स्टेप में यहाँ पर CH3CH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH3। अब हमारा कौन आएगा, H2O यानी कि वाटर। H2O आया, पॉजिटिव चार्ज को देखा परेशान है तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करता है तो क्या बन जाएगा, CH3CH और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर पहले से ही CH3 लगा था, ठीक है। अब इसका तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, हट गया। अब क्या है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन परेशान हुआ, पहले कार्बन परेशान था, अब ऑक्सीजन परेशान है, हम पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमें इलेक्ट्रॉन दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये भी परेशान है, इसको हम ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग बना लिए होंगे। अब हमारा कौन परेशान है, ऑक्सीजन परेशान है, ऑक्सीजन अब परेशान है। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में ये हमारा H2O निकल जाएगा बाहर, ये H2O हमारा बाहर निकलेगा -H+ के रूप में। इसका क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन कैटलिस्ट के रूप में बाहर निकल गया, यानी डीप्रोटोनेशन, हाइड्रोजन रिमूव। क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH और यहाँ पर OH था ही, यहाँ पर OH लग जाएगा और ये CH3, ठीक है। ये हमारा जो हमारा ये H2SO4 इलेक्ट्रॉन दिया था, जैसे यहाँ पर H2SO4 है और क्या H+ और HSO4- बनाया था, तो H+ को बोला जाओ तुम अपना रिएक्शन करो। अब यही SO4 यहाँ पर अटैक करेगा, अपना क्या H+ ले लेगा, क्या बना लेगा, H2SO4 अपना H+ लेगा ना, जब दिया था तो रिएक्शन करने के लिए फिर ले लेगा, तो H2SO4 बना लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया मैकेनिज्म, इसका मतलब मार्कोनी-कोफ रूल सही था, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, हम दूसरे पे पढ़ें, फिर से बता दें इसको। देखिए मैकेनिज्म, CH3CH3CH ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है,
अनसिमेट्रिकल हम क्यों बोलते हैं? वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों हैं, दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। अगर दोनों पे डबल बॉन्ड रहता तो सिमेट्रिकल होता, अगर दोनों पे सिंगल बॉन्ड होता तो हमारा सिमेट्रिकल होता, और एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड तो अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ये हमारा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन फर्स्ट स्टेप में H+। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन यानी कि H+ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट किए हैं, यहाँ पर CH3 और इस H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस राइट साइड में शिफ्ट होगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा 1 डिग्री हो जाता, मतलब स्टेबल नहीं होता, तो हमारा H2O अटैक नहीं कर पाता। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप में हमारा क्या अटैक करेगा, हमारा H2O अटैक करा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखा, कार्बन परेशान है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, ये न्यूट्रल हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन परेशान है कार्बन के बाद, बोल रहा है ऑक्सीजन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन बेचारा इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पर OH बन जाता है CH3 कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको फट से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत। अब हम दूसरे एग्जांपल पर पढ़ते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आज एसिड कैटलिस्ट का, अगर पूछेगा तो आप इजीली बना सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही इजी है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। जैसे यहाँ पर दूसरा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने क्या लगाया, डाइल्यूट H2SO4 और H+ H और OH यानी कि H2O। अब आप बताइए यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा कि नहीं, पॉज करके बताइए, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा मार्कोनिकॉफ रूल। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जाएगी, हमें मार्कोनिक रूल में क्या बताया गया है कि जो हमारा H+ होगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। मार्कोनिकॉफ रूल ने बोला था, मार्कोनिक ने साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था जो हमारा H+ है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। तो कहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, केवल हमें डबल बॉन्ड देखना है, सिंगल बॉन्ड नहीं देखना है, याद रखिएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड के यहाँ पर अटैच 2 H2 हो, 2 H2 है तो 1 H हमारे यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। किसने बोला? मार्कोनिक ने बोला। और जहाँ पर H है वहाँ पर हमारा OH लग जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला, क्या बन जाएगा हमारा। अभी हम मैकेनिज्म से समझेंगे कि गलत है या सही। CH3 CH2 और CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पर OH। ठीक है, ये किसने कहा? मार्कोनिक ने कहा। मार्कोनिक ने बोला कि जो हमारा डबल बॉन्ड, जो हमारा ये H+ है, प्रोटॉन है, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर हमारा OH लग जाएगा। अब चलिए मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म से ज्यादा क्लियर होगा। आप लोग इसको रिवाइज जरूर करिएगा। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किसका? एल्कीन का। प्रोटोनेशन एल्कीन क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता है। यहाँ पर हम फिल कर देंगे ये रिएक्शन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, यानी H+ हमारा आया, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3। अगर यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम उस बगल शिफ्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, इस बगल अगर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां जाएगी, CH2 और CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए 1 डिग्री है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर 2 डिग्री, और ये 1 ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री पे हमारा रिएक्शन होगा ही नहीं,
ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब तो आ गया होगा आपको समझ में, ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। 2 डिग्री पे हमारा रिएक्शन होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में हमारा अटैक होगा। हम बना लेते हैं CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH3। अब हमारा पानी आएगा यानी कि H2O। पानी के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन को परेशान देखेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH, न्यूट्रल हो गया हमारा कार्बन, यहाँ पर CH3 ये जुड़ जाएगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज, पहले उसके पास पॉजिटिव था, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज। ये हमने अपने वैलेंस का इलेक्ट्रॉन दिया, हमें ही पॉजिटिव कर दिया, है ना। इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, बौखला गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है, हमें न्यूट्रल करिए। इस हाइड्रोजन को भगाता है, चलो भागो। इसका क्या हो जाता है डीप्रोटोनेशन। क्या हो जाता है डीप्रोटोनेशन। हमारा H+ बाहर निकल गया और H2O से जाके H2SO4 से जाके जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 और CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। फिर से बता दे रहे हैं, ये CH3 CH2 ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस तरफ आप शिफ्ट करेंगे 2 डिग्री मिलेगा, और इस तरफ शिफ्ट करेंगे, अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा 1 डिग्री बनेगा, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा 2 डिग्री बनेगा। तो 2 डिग्री हमारा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। 2 डिग्री हमारा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। 2 डिग्री हमारा ज़्यादा स्टेबल होती है। H+ प्रोटोनेशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ गया, यानी कि CH3 2 डिग्री, यानी कि मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है कि हमारा H+ वहाँ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा अटैक, हमारा H2O का अटैक हो जाएगा। कार्बन को परेशान देखता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पर जाके अटैक कर देते हैं। क्या मजाक, यहाँ H2O जुड़ जाता है। अब H2O परेशान है, मतलब ऑक्सीजन परेशान है, हम पॉजिटिव चार्ज, हमें इलेक्ट्रॉन दो। इलेक्ट्रॉन ये हमारा H+ निकल जाता है, H2SO4 से जाके जुड़ जाता है और ये OH हमें मिल जाता है, CH3 CH2 और CH OH और CH3। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये बहुत इजी है, पेपर में अगर आएगा मोरकोनिकॉफ रूल, पहले आप मैकेनिज्म बनाएंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा तो आप पहचानेंगे कि हाँ यही सही प्रोडक्ट है। पहले ही नहीं मोरकोनिक के भरोसे नहीं रहना है, मोरकोनिकॉफ रूल के भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें पहले मैकेनिज्म करना है। मैकेनिज्म से जो आंसर आएगा एकदम करेक्ट आएगा। हाँ एकदम लग रहा है कि हाँ श्योर, एकदम श्योर है तो आप कर सकते हैं। तीसरा देखिए, जैसे तीसरा एग्जाम्पल, दूसरा तीसरा देखिए, जैसे यहाँ पर है CH3C CH H CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमसे पूछा है डाइल्यूट H2SO4 और H+ और H और OH। पॉज करके ट्राई करिए, आप लोग पॉज करके ट्राई करिए। अब हमें यहाँ पर मोरकोनिकॉफ रूल आप लगाएंगे तो एकदम गलत हो जाएगा। हम लगाते हैं मोरकोनिकॉफ रूल, टेंशन नहीं लीजिए। मोरकोनिकॉफ रूल लगाते हैं, CH3 H+ वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पर C और H और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर शिफ्ट होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो हमारा OH कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, CH OH अभी लगा दे रहे हैं, और ये CH3। ठीक है, ये CH3। अब हम मैकेनिज्म से समझेंगे तब पता चलेगा कि सही है या गलत। ठीक है,
मैकेनिज्म, इसीलिए बोलते हैं कि हमें मैकेनिज्म करना। भी देखिए गलत ही आएगा, अभी बना दिए हैं वैसे। फर्स्ट स्टेप में हमारा प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का प्रोटोनेशन हो रहा है ना बेटा, एल्कीन। और यहाँ पर हम बना देते हैं CH3C, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, H+ आएगा। प्रोटोनेशन हो रहा है तो H+ आएगा। H+ हमारा आया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, यहाँ पर माइनस चार्ज, ये इस पर अटैक किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर CH3C और CH3H, यहाँ पर CH पॉजिटिव चार्ज, और ये इससे जुड़ गया तो ये CH3 बना लेगा। CH2 है, ये जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए अब क्या होगा। अब यहाँ पर CH+, यहाँ पर H है, अब क्या हो सकता है यहाँ पर हो सकता है रीअरेंजमेंट, यानी कि हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या होगा, रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। इसके पास ये कार्बन का बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। हाइड्रोजन के पास माइनस चार्ज, हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा हमारा CH3C, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये CH3, और यहाँ पर CH2, और ये CH3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पर अटैक करेगा हमारा H2O हमारा अटैक किया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन को परेशान देखा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट किया, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 और O, हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये CH2, ये CH3। ठीक है, ये हमारा CH3C, और ये हमारे यहाँ क्या जुड़ गया, हमारा वाटर यानी कि पानी जुड़ गया। अब क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन हमारे परेशान है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, -H+ निकल जाएगा, और H2SO4 से जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर ये दूसरा है हमारा, इसको अलग कर दे रहे हैं, CH3, और यहाँ पर C, यहाँ पर OH, और ये CH3, CH2, और ये CH3। पहले हमारा ये क्या था, पहले ये हमारा 2 डिग्री था, 2 डिग्री से 3 डिग्री बना, यही होता है रीअरेंजमेंट। वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। फिर से एक बार देख लीजिए, ये तो देखिए मार्कोनी ऑफ रूल गलत हुआ कि नहीं, यहाँ पर लगा था 2 डिग्री, वहाँ देखिए 3 डिग्री पे लगा है, इसलिए मार्कोनी ऑफ रूल पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा मार्कोनी ऑफ रूल फेल, जहाँ पर भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा वहाँ पर मार्कोनी ऑफ रूल 100% फेल। कहीं हो जाता है, नहीं तो ये फेल ही हो जाता है। मैकेनिज्म देखिए, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला CH3CH11, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर सब चीज शिफ्ट करेंगे तो माइनस चार्ज H+ पर अटैक करेगा, यानी प्रोटॉन को ले लेगा, तो क्या बना लेगा, यहाँ पर CH3 बना लेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यानी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जब आया तो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक किया और CH2 जुड़ गया। CH2 जुड़ा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, अब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, हमारा हाइड्रोजन H2O आया यानी कि पानी आया, और इस पर अटैक किया, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, और यहाँ पर हमारा जुड़ गया H2O। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, परेशान है, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो अब
हाइड्रोजन बोलता चलो हम ही निकल जाते हैं, माइनस एच प्लस के रूप में निकला। क्या हुआ? डी प्रोटोनेशन हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी प्रोटोनेशन। जब H+ निकलेगा तो डी प्रोटोनेशन हो जाएगा, निकल जाएगा हमारा। तो क्या बनेगा हमारा? OH बन जाएगा। तो CH3OH CH2 CH3 क्या बना हमारा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। 3 डिग्री बना कार्बोकैटायन, जो भी आप बोल लीजिए। और हमारा क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा रेट ऑफ हाइड्रेशन के केस में, कैटलिस्ट एसिड कैटलिस्ट केस में। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या आपको समझ में आया? अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके आइएगा, ठीक है? आपको अब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं रिंग वाले में। नोट कर लिए होंगे आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Br, NO2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर OH और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? इसमें आपको कंपेयर करना है ABC कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें आप देखिए, ये हमारी एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी 1 डिग्री, ये भी यहाँ शिफ्ट होगी तो 1 डिग्री, ये भी यहाँ पे शिफ्ट होगी तो 1 डिग्री, ठीक है? ये हमारा बेंजाइलिक है, ये भी हमारा बेंजाइलिक है, ये भी हमारा बेंजाइलिक है, सब बेंजाइलिक है, सब में रेजोनेंस हो रहा है। इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है? अब ये हमारा NO2 है। क्या है हमारा? NO2 है। ये हमारा ब्रोमीन है। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? यहाँ पर -I इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर -M इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पर +M इफेक्ट लगेगा। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो ब्रोमीन है -I इफेक्ट से इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को ले लें एकदम, इसको क्या कर देते हैं? अनस्टेबल। इसको क्या कर देंगे? अनस्टेबल। ये NO2 -M इफेक्ट से -M भी लग रहा है और -I भी लग रहा है। यहाँ पर -M -I इफेक्ट से और ही ज़्यादा एकदम बहुत दुगना इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये खुद परेशान है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हम स्टेबल हो जाए, लेकिन ये समझता ही नहीं है, नहीं समझ रहा है। नाइट्रोजन नहीं समझ रहा है इसके दर्द को, नहीं समझ रहा है। तो इसको क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से खींचने लगता है। क्या इसको क्या कर देगा? मोस्ट अनस्टेबल कर देगा। और ये बेचारा थोड़ा दयालु है, OH। ये OH हमारा थोड़ा दयालु, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, उसको न्यूट्रल करेगा। ये भी खुश हो जाएगा, वाह वाह बहुत खुशी मिली। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? C। उसके बाद थोड़ा ही खींच रहा है तो क्या हो जाएगा? A। उसके बाद B हमारा बहुत ही ज़्यादा खींच रहा है। NO2 बहुत ही ज़्यादा, बहुत भयंकर से खींच रहा है। 2 इफेक्ट है, एकदम बहुत ज़्यादा खींच रहा है। और ये Br -I इफेक्ट से थोड़ा खींच रहा है। और ये बेचारा +M से बहुत अच्छा इंसान है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में डोनेट किया। और ये भी खुश, ये भी खुश। तो सबसे स्टेबल कौन होगा? C, उसके बाद A, उसके बाद B, ठीक है? समझ में आया? चलिए, ऐसे आएगा तो आप लोग बना सकते हैं, रिवाइज करेंगे तो, नहीं तो भूल जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं करने के लिए। आप लोग करके आइएगा जरूर से। ठीक है? कमेंट में जरूर बताइए यही प्रोडक्ट हमारा बना, ठीक है? अब दे देते हैं आपको एग्जाम्पल में। CH3 यहाँ पर भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारा क्या? डाइल्यूट
H2SO4 और H+HOH यानी कि H2O। ठीक है, इसका आपको कराना है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, मार्कोनी ऑफ रूल भी लगा के देखिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। जब मिथाइल शिफ्ट होगा उसके बाद आपका वो सब जो प्रोसेस होता है सब प्रोसेस होगा। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा क्या क्या बना, लिख लीजिएगा उसमें। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसका एग्जाम्पल जितना था हमने बता दिया। ठीक है, अगर आपको आप रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, नहीं तो तुरंत भूल जाता है केमिस्ट्री। ठीक है, रोज़ एकदम तुरंत देख लिया करिए 5 मिनट में, हाँ ऐसे पन्ना खोल के ऐसे तुरंत देख लिया करिए तो आपको जल्दी आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।